हमारे सारे इमोशंस एनर्जी में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबसे पॉजिटिव जो एनर्जी है वो पहला है लव एनर्जी, प्रेम की शक्ति। दूसरा है आनंद की शक्ति और जय। और तीसरा है हैप्पीनेस और सुख की शक्ति। आनंद और हैप्पीनेस को वो पाने के लिए पहले आपके अंदर लव का एनर्जी और प्रेम की शक्ति जागृत करना जरूरी है। तो लव एनर्जी जो इमोशनल्स एनर्जी को पहले जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा आपका इमोशंस क्या होता है। इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशंस, मतलब जो शक्ति गतिशील होता है। और गतिशील किसी शक्ति को होने के लिए उसमें उसके अंदर और पहले जो चीज़ चाहिए वो होता है वाइब्रेशन, कंपन। जो पहले एनर्जी में कंपन आता है उसके उसके बाद वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी में और तरंगों में कन्वर्ट होता है। और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होने के बाद आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो लव एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपके अंदर जो वो लव एनर्जी का वाइब्रेशंस उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सोमेश सुरेश जी, योगा थेरेपिस्ट, एनर्जी हीलर। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कैसे इंस्टेंटली आप लव एनर्जी को एक्टिवेट कर लेंगे अपने जीवन में और आपके अंदर सुख और आनंद से भरपूर कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा और देखते रहे वीडियो का अंत तक। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी में अंदर जब वाइब्रेट होता है मतलब कंपन आता है तब वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है। और जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है तभी हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। जैसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ इस फ्रीक्वेंसी की तरह। चारों तरफ ये फ्रीक्वेंसी का मतलब तरंगों का जाल है। और हम लोग जो अंदर से कंपन पैदा करते हैं उस कंपन के द्वारा ही मतलब वाइब्रेशंस के द्वारा ही हम किसी फ्रीक्वेंसी को अचीव करते हैं और स्प्रेड करते हैं। तो हम लोग इस पृथ्वी पर हवा के समुंदर के अंदर हैं और हवा के समुंदर के अंदर क्या होता है, हवा बहती है, मतलब हवा भी एक कंपन के द्वारा प्रवाहित होता है। और जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो ठंडे हवा होता है वो भारी होता है और नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, और जो गर्म हवा है वो हल्के होते हैं, वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। इसलिए हवा के अंदर करंट पैदा होता है। और जो हमारा जो शरीर है वो हवा से चलती है, हमारा जो हार्ट है वो भी हवा से चलती है। हार्ट जो वो धड़कता है तो वो भी एक कंपन पैदा करते हैं और उससे ही हम सब रिसीव करते हैं और स्प्रेड करते हैं जो फ्रीक्वेंसी को। तो लव एनर्जी को पहले जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा लव क्या है, व्हाट इज लव। जो मैंने मेरे गुरु से सीखा था, जो प्रेम क्या है। प्रेम का मतलब अगर उसको तोड़ेंगे, जो ममता से प्रेरित होता है, मतलब जो शक्ति हमको प्यार करने में प्रेरित करता है वही लव एनर्जी है। लव एनर्जी को हम महसूस कर सकते हैं, ये हमारा जीवन का एक गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जो फ्रीक्वेंसी है और इमोशंस है। और साइंटिफिकली हम देखेंगे तो हमको मिलेगा जो हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्रंथि और शिव ग्रंथि है, उसके बाजू में ये है एक हाइपोथैलेमस नाम के एक ग्रंथि और ग्लैंड। और उस ग्रंथि के अंदर और ग्लैंड के अंदर एक प्रोड्यूस होता है एक हार्मोन और उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा खून में मिक्स होता है, हमारे अंदर प्यार का जो अनुभूति है, प्यार का जो फीलिंग्स जागृत होता है, मतलब हम प्यार में कंपन करते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर प्यार पनपता है। तो अगर इसको हम ठीक तरह से ये वाइब्रेट कर सकेंगे तो इजीली हम अपने प्यार को और लव एनर्जी को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस कारणवश ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसको कहा जाता है लव हार्मोन। तो लव हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इजी तरीका है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1 जो होता है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। हार्ट दिमाग को निर्देश देता है और उसमें से ऑक्सीटोसिन और लव हार्मोन निकलता है और हमारे अंदर लव का एनर्जी भरपूर हो जाता है। अगर आप एक काम कीजिए, कुछ देर तक, मतलब लव का जो एनर्जी होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 400 के करीब। अगर 400 के करीब आप 100-200 बार एक जगह खड़े होकर जंपिंग करना चालू करेंगे तो आपके अंदर एक ब्लड फ्लो जनरेट होगा और आपके अंदर जो लव का एनर्जी जनरेट हो सकता है।
और दूसरा तरीका है साउंड का सिस्टम्स और म्यूजिक का सिस्टम्स। जब हम कुछ बांसुरी का शब्द और जो फ्लो, जो हवा से चलने वाली जो म्यूजिक होते हैं उसे सुनते हैं, तो अब हमारे अंदर जो लव वाला जो हार्मोन निकलता है। और एक काम कर सकते हैं, जैसे पूरा साउंड से भी ये जल्दी लव हार्मोन निकलता है। कैसे करते हैं, जस्ट एग्जांपल, जब हम नेशनल एंथम गाते हैं एक साथ, तब हमारे अंदर एक फीलिंग्स पैदा होता है, इसके लिए प्रेम पैदा होता है। वो साउंड की वजह से है, कोरस साउंड। पूरा साउंड में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो लव एनर्जी और लव हार्मोन और आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और तीसरा जो तरीका है टच। टच का मतलब जब आपको कोई प्यार से हग करता है, गले मिलता है और आपको टच करता है, आपको प्यार करते हैं, तब आपके अंदर जो वो एज बोला जो हार्मोन्स और लव हार्मोन्स निकलना चालू हो जाता है और आपके अंदर प्यार से भरपूर हो जाता है। नंबर जो फोर्थ जो सिस्टम से है वो है गिफ्ट वाला पोजिशन। जो आपको देखना सुनना अच्छा लगता है, अपने आप को प्यार से उसको गिफ्ट करो और दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अगर देखकर प्यार से कुछ उसको गिफ्ट कर सकते हैं, तो आपके अंदर इमीडिएटली प्यार वाला फीलिंग्स एक्टिवेट हो जाता है। और जो नंबर 5 है वो है हार्ट चक्रा एक्टिवेशंस और एनर्जी हीलिंग के थ्रू। जब हम एनर्जी हीलिंग करते हैं, तब हम हार्ट चक्र से जो नेगेटिव जो ऊर्जा है उसको वो निकाल कर बाहर कर देते हैं। जब उसका आपका हार्ट खाली हो जाता है, तो तब हम मेडिटेशंस के थ्रू वो गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं। और आप क्या करते हैं, उसमें हाथ सीने के ऊपर रखते हैं और सीने के ऊपर रख के आप हमारा गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करते हैं और आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और मतलब आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो निकलना चालू हो जाता है। इससे आपको जल्दी जल्दी जो क्या होता है, इंस्टेंटली लव वाला फीलिंग्स एक्टिवेट होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो लव रिलेटेड और आप लव रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं, तो हमें लिख कर भेजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि इस साल मैं एक मिशन पे हूँ। मेरा जो एनर्जी हीलिंग्स और योगा थेरेपीज और जो प्राणिक हीलिंग जो सिस्टम्स हैं उसको यूज करके लाखों लोगों को सेवा दे रहा हूँ। इसलिए कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा कैसा आपका वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तो नमस्ते।